हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली कॉन्सेप्ट। गाइस, हमने फॉरेस्ट्री के रिगार्डिंग जितने भी वानिकी के रिगार्डिंग जितने भी एमसीक्यूज है उसको सॉल्व करना चालू किया था। ये मिसलेनियस टाइप के एमसीक्यूज हैं जिसको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख रहे हैं। साथ ही साथ हम कॉन्सेप्ट वाइज भी इसको लेकर चल रहे हैं। जितने भी ऑप्शन आएंगे उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्यूटेशन किसके थ्रू होता है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है भाई, ग्यूटेशन क्या है। तो ग्यूटेशन कुछ नहीं है, जो पत्तियां होती हैं उसके साइड में छोटे छोटे पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाना, इसको कहते हैं ग्यूटेशन। ठीक है, तो ये होता है हाइडाथोर्स के थ्रू। हाइडाथोर्स क्या है, अब आप सोचेंगे तो हाइडाथोर्स क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर होते हैं या छेद होते हैं। ठीक है, तो ग्यूटेशन हाइडाथोर्स के थ्रू। स्टोमेटा आपको पता है, स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग के कारण ही क्या होता है, फूड बनता है पत्तियों में। स्टोमेटा पता है, क्यूटिकल मतलब होता है कांटे, और लेंटी सेल्स पाई जाती है ह्यूमंस में किडनी में। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। चलिए इसको बता देती हूँ हिंदी में भी। क्यूटेशन किसके माध्यम से होता है, तो मैंने आपको बताया हाइडाथोर्स से। हाइडाथोर्स क्या है, छोटे छोटे छेद होते हैं या पोर्स होते हैं जो कि पत्तियों के किनारे में पाए जाते हैं। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं कि स्टोमेटा क्या होता है, रंध्र क्या होता है, छल्ली क्या होता है और लेंटिशेल क्या होता है। चलिए मैं बता देती हूँ इसको। इमेज में आप देख लीजिए कि देखिए ये होते हैं हाइडाथॉट्स के थ्रू। देखिए ये ग्यूटेशन हो रहा है। अब इसको आपको ओस से कंफ्यूज नहीं होना है, ये ओस नहीं है, ये ग्यूटेशन है। ठीक है, जाइलम आपको पता है कि जाइलम जो होता है वो किसी भी पेड़ में पानी के ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो जाइलम में कुछ जो जाइलम के कारण ये जो पानी की बूंदें हैं ये हाइडाथॉट्स के थ्रू जो पत्तियां हैं उनके किनारों में आ जाती है। हाइडाथॉट्स मतलब पोर्स के थ्रू ये क्या हो जाती है, पत्तियों के किनारे में आ जाती है। इसी को कहते हैं ग्यूटेशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। कॉफी बेस्ड एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम बिलोंग टू विच सिल्वीकल्चरल सिस्टम। कॉफ़ी आधारित एग्रो फॉरेस्ट्री प्रणाली किस सिल्वीकल्चरल प्रणाली से संबंधित है। सिल्वीकल्चर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया सिल्वीकल्चर क्या होता है। तो सिल्वीकल्चर मतलब होता है कमर्शियली आपको टिम्बर उगाना है या वुड उगाना है। ठीक है, तो इसके लिए आप पेड़ लगाएंगे, तो पेड़ के साथ साथ में अगर आप खेती करते हैं तो उसी को कहा जाता है एग्रो फॉरेस्ट्री। अब कॉफ़ी आधारित है तो कॉफ़ी क्या है, कमर्शियल या वाणिज्यिक फसल है। कमर्शियल क्रॉप है या वाणिज्यिक फसल है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा भाई, आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं मतलब एग्री आ गया, सिल्वीकल्चर मतलब कर रहे हैं मतलब सिल्वीकल्चर आ गया, तो एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम के अंतर्गत ये आता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम। एग्रो फॉरेस्ट्री का मैं फिर से आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ। देखिए इसमें क्या हो रहा है, आप साइड साइड में पेड़ लगा रहे हैं, बीच में आप खेती भी कर रहे हैं। देख लीजिए हार्वेस्टिंग हो रही है या फसल जो है उसको काटा जा रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। समरवुड ऑल्सो नोन है। समरवुड किसको कहते हैं, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको इमेज से क्लियर होगा, क्योंकि मेरे को समरवुड के लिए लेटवुड, अर्लीवुड, एल्बोनम और हार्टवुड सब समझाना पड़ेगा। तो चलिए पहले चलते हैं इमेज की तरफ, फिर आपको आंसर खुद ही पता चल जाएगा। देखिए जैसे आप सबको पता है, जितनी भी रिंग्स एक पेड़ के अंदर होती है उसके हिसाब से उस पेड़ की एज आप पता कर सकते हैं, है ना। तो अलग अलग रिंग्स के हिसाब से ही उसको अलग अलग वुड में डिवाइड किया जाता है। देखिए सबसे अंदर वाला पार्ट आपको जो दिख रहा है यह पीठ। ठीक है, उसके बाद से लेके इतना पोर्शन है ये आपको दिख रहा है, ये है हार्टवुड, HEART वाला ना, हार्ड नहीं। फिर उसके बाद वाली जो 4 रिंग्स आ रही है वो है सैपवुड। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए आप, ये मेडुलरी रे दिख रही है आपको। अर्लीवुड देखिए, ये जो 4th नंबर का है ये दिख रहा है आपको अर्लीवुड, और उसके बाद वाला पोर्शन आपको दिख रहा है लेटवुड। तो ये सारी चीज़ें अर्लीवुड लेटवुड है ना, अर्लीवुड ये हो गया और लेटवुड ये हो गया। इस तरीके से आपको समझ में आ गया। तो अर्लीवुड, अर्ली मतलब पहले आने वाला है ना, तो पहले क्या आएगा, विंटर। तो विंटर के लिए हो जाएगी अर्लीवुड और समर के लिए हो जाएगा लेटवुड। ठीक है, समर मतलब ग्रीष्मकाल, ग्रीष्मकाल के लिए क्या हो जाएगा आपका लेटवुड। तो इसका या देर की लकड़ी, तो ऑप्शन क्या हो गया समरवुड के लिए, समरवुड के लिए ऑप्शन हो गया लेटवुड। और इसी पे आधारित दूसरा क्वेश्चन भी है हमारा कि ऑटम, ऑटम सीजन मतलब पतझड़ का सीजन। तो ऑटम वुड कौन सी होगी, तो ऑटम वुड होगी अर्ली वुड। कौन सी होगी, अर्ली वुड। तो शरद ऋतु की लकड़ी किसको बोलेंगे हम, प्रारंभिक लकड़ी।
फॉरेस्ट फायर क्लासिफाइड इनटू, अब जंगल में जो अग्नि, वन अग्नि जो होती है उसको किस तरीके से आप वर्गीकृत कर सकते हैं, किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसको आप लैंड में भी कर सकते हैं, भूमि में, ताज में, सतह में, या सभी में। तो सभी में आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जैसे क्राउन मैंने आपको बताया था, बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं, इनमें ऊपर में इस तरीके से क्या होती है, लीव्स होती है, ठीक है, ऐसे घेरा होता है, इसको कहते हैं क्राउन। तो क्राउन लेवल पे भी अग्नि लग सकती है, जो ये ताज होता है। भूमि लेवल पे भी अग्नि लग सकती है, साथ ही साथ सरफेस लेवल पे भी अग्नि लग सकती है। तो तीन ही तरीके से या तीनों तरीके से आप इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। अब भाई फॉरेस्ट में अगर आग लगनी है तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा, कभी भी कहीं पर भी अगर मान लीजिए ऐसे फायर लगती है तो उसके लिए तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो होने ज़रूरी है। पहला होता है फ्यूल, फ्यूल तो खुद ही क्या हो गई, लकड़ियाँ, ठीक है। दूसरा होता है ऑक्सीजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा होता है हीट का सोर्स। अब भाई कहीं से अगर आप चिंगारी लगेगी तभी तो वो आग में तक तब्दील होने वाली है ना। तो इसी तरीके से तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट सोर्स। तो अब ये जो तीनों चीज़ें हैं कैसे हो सकती है, नेचुरल कॉजेज़ से भी हीट सोर्स मिल सकता है आपको, मतलब कहीं ना कहीं से चिंगारी मिल सकती है, जैसे कि मान लीजिए ज्वालामुखी का फूटना, स्पॉन्टेनियस या अचानक से आग लग जाना, अंडरग्राउंड में अगर कोल फायर हो रहा है उससे भी आग लग सकती है, या बिजली गिरती है उससे भी हो सकती है। रॉक फॉल हो रहा है, मतलब कहीं से अगर चट्टानें गिर रही हैं तो दो चट्टानों से के रगड़ने से भी क्या हो सकता है, चिंगारी निकल सकती है, आग लग सकती है। मैन मेड कॉज क्या होगा, अगर सिगरेट को थोड़ा सा जला करके अगर वहाँ पर रख देते तो भी फायर हो सकता है, बॉन फायर हो सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं आप ठंडी जगह पे जा रहे हैं, वहाँ पर आपने रात में लकड़ियाँ जलाई है तो उससे भी पकड़ सकता है। ऐसे इक्विपमेंट का यूज़ करना जो कि स्पार्क कर सकते हैं, है ना। और साथ ही साथ में ग्लोबल वार्मिंग भी एक कारण है फॉरेस्ट फायर के लगने का। तो ये नेचुरल कैलेमिटी है, प्राकृतिक आपदा है, उसके थ्रू भी हो सकता है, या ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण भी फॉरेस्ट में आग लग सकती है। आपको बस तीन चीज़ें याद रखनी है कि फॉरेस्ट फायर लगने का या फायर ट्रायंगल बनने के लिए तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक है ईंधन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है हीट का सोर्स। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन, भैया वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे 21 मार्च को मनाया जाता है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आपको एज इट इज़ याद रखना है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे देख सकते हैं आप, 21 मार्च को। प्लांट मोर ट्रीज सेव वाइल्ड लाइफ। इंडिया की मोनोपोली है कौन से सिल्क में, तो मूंगा जो सिल्क होता है उसमें इंडिया की मोनोपोली। ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का एक अधिकार है कौन से किस किस प्रकार के रेशम में, तो मूंगा प्रकार का जो रेशम होता है उसमें मोनोपोली चलती है भाई इंडिया की, ये आपको याद रखना है। ये देख सकते हैं आप इमेज में मूंगा सिल्क। इंडिया में फॉरेस्ट रिसर्च को शुरू किया गया था, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, कब से शुरू हुआ था ये, तो ये हुआ था 1906 में। तो आपको याद रखना है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की स्थापना के बाद कौन सा वन अनुसंधान शुरू किया गया था, किस वर्ष में अनुसंधान शुरू किया गया था, रिसर्च कब चालू हुई थी, तो 1906 में शुरू हुई थी। ये देख लीजिए, ये है देहरादून में। बांस को किसके माध्यम से गुणा किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है, बांस को राइजोम के माध्यम से क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये मदर प्लांट है, मदर प्लांट के बाद में ये छोटे छोटे से ये क्यूटिकल निकल रहे हैं, जिसको सकर, ये है राइजोम, इसके थ्रू ये मल्टीप्लाई होते हैं, है ना। ये देखिए एक राइजोम है, ये इसके थ्रू ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस तरीके से जो बांस है उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। बांस के लिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि बैम्बू क्या होता है, बैम्बू होता है ग्रास फैमिली का एक प्लांट होता है। सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ होती है, मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। इनको ग्रो करने के लिए ज़्यादा टाइम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये 3 से 5 फीट तक ग्रो हो सकते हैं 24 घंटे के अंतर्गत। और इनको मेडिसिनल पर्पस के लिए भी ट्रेडिशनली यूज़ किया आता जा रहा है, मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसका यूज़ होता है। किस तरीके से, अगर आपको कोई ज़ख़म हुआ है तो ज़ख़म को ठीक करने के लिए भी बैम्बू का यूज़ होता है।
तो काफ़ी हद तक बेम्बू का इम्पोर्टेंस आप देख सकते हैं। फॉरेस्ट फायर में भी इसका यूज़ होता है कंट्रोल करने के लिए। कौन सा फ्रूट मिरेकल फ्रूट कहा जाता है चाइना के लिए? तो इसको कहा जाता है कीवी फ्रूट, ठीक है। कीवी फ्रूट को चमत्कारिक फल कहा जाता है चाइना में। ये देख सकते हैं, ये कीवी फ्रूट, इसको चमत्कारिक फ्रूट कहा जाता है, फल कहा जाता है चाइना में। तो गाइज़ आज का एमसीक्यू होता है यही ख़त्म। आई होप आपको सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर आपको सीरीज़ पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम और भी ये सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।